विश्वविख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना से निधन। एम्स ऋषिकेश में ली अंतिम सांस। चिपको आंदोलन के जनक थे सुंदरलाल बहुगुणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर जताया दुख। ट्वीट के माध्यम से कहा कि उनका निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक निर्णय। डीएपी खाद पर 140% की सब्सिडी की वृद्धि की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। नैनीताल में 15,000 नई डोज से टीकाकरण को मिलेगी रफ्तार। बंद चल रहे 32 टीकाकरण केंद्रों में भी खुलने की संभावना। देहरादून में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने टीकाकरण व्यवस्था नहीं होने पर जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को लिखा पत्र में व्यवस्था कराने की मांग। उत्तराखंड में लगातार बारिश से 105 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। मई में लौटी फरवरी की ठंड। नैनीताल जिले में मुक्तेश्वर में गुरुवार को 85 मिलीमीटर बारिश हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। उत्तराखंड शासन में 2 आईएएस समेत 3 पीसीएस के तबादले। आईएएस आकांक्षा वर्मा बनी डिप्टी कलेक्टर उधम सिंह नगर। पीसीएस सीमा विश्वकर्मा बनी अल्मोड़ा डिप्टी कलेक्टर। सुरेश चंद्र जोशी बने अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आईएएस आकांक्षा वर्मा ने काशीपुर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। आईएएस विशाल मिश्रा को काशीपुर का अतिरिक्त प्रभार। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। उत्तराखंड शासन में 2 आईएएस समेत 3 पीसीएस के तबादले हुए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार अपना कहर दिखा रही है। एक के बाद एक कई बुरी खबरें सामने आ रही हैं। शुक्रवार को मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना के कारण निधन हो गया। वह कोरोना पॉजिटिव थे और उनका इलाज ऋषिकेश एम्स में किया जा रहा था। मशहूर चिपको आंदोलन के प्रेरणा रहते सुंदरलाल बहुगुणा अब हमारे बीच नहीं रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार अपना कहर दिखा रही है। एक के बाद एक कई बुरी खबरें सामने आ रही हैं। शुक्रवार को मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना के कारण निधन हो गया। वह कोरोना पॉजिटिव थे और उनका इलाज ऋषिकेश एम्स में किया जा रहा था। मशहूर चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा को 8 मई को ही कोरोना संक्रमित होने के बाद एम्स में भर्ती करा दिया गया था, जहां शुक्रवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। चिपको आंदोलन के प्रणेता, गांधीवादी विचारधारा के पोषक और अपना संपूर्ण जीवन पर्यावरण सुरक्षा के लिए समर्पित करने वाले विश्व प्रसिद्ध महान पर्यावरणविद पद्म विभूषण श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के निधन का समाचार मिला। श्री बहुगुणा जी का जाना सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं अपितु पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में श्री बहुगुणा जी के कार्यों को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिवारजनों को धैर्य व दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। वसंत से सुशोभित आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी अब हमारे बीच में नहीं है। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे उत्तराखंड विधानसभा की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से ये अपूर्णीय क्षति हम सबके लिए है। ये प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। विश्वविख्यात पर्यावरणविद परम श्रद्धेय सुंदरलाल बहुगुणा जी आज हमारे बीच नहीं रहे। ये संपूर्ण भारतवर्ष के लिए तो ये एक बहुत बड़ी क्षति है। उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी हानि ये हुई है। जिस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा जीवन
पर्यावरण को बचाने में लगा दिया और उन्होंने पर्यावरण की रक्षा करते करते आज अंतिम सांस उन्होंने एम्स ऋषिकेश में ली है। सुंदरलाल बहुगुणा को वर्ष 1981 पद्मश्री, जिसे बहुगुणा ने नहीं लिया, वर्ष 1986 में जमनालाल बजाज पुरस्कार, वर्ष 1989 में IIT रुड़की द्वारा DSC की मानद उपाधि, वर्ष 2009 में पद्म विभूषण, इसके अलावा राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, शेर कमिश्नर अवार्ड समेत दर्जनों अन्य छोटे बड़े पुरस्कार भी इन्हें दिए गए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोरोना संक्रमण पर भारी आस्था का सैलाब। पूजा पाठ से कोरोना का होगा काम तमाम। मंदिर पहुंची भीड़ रोकने में पुलिस नाकाम। कोरोना महामारी या किसी देवी का प्रकोप, आस्था या अंधविश्वास, आज का मुद्दा रात 8 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वन एवं पर्यावरण मंत्री ने पर्यावरण बोर्ड से कोटद्वार बेस चिकित्सालय को 5 करोड़ का चेक CMS को बेस हॉस्पिटल में आधुनिक सुविधा हेतु प्रदान किया है। 300 बेड के संचालन के लिए पूर्ण व्यवस्था करने के लिए उक्त राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा वन मंत्री ने 250 किलोवाट का जनरेटर 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन देने वाला प्लांट की भी मंजूरी दी है। साथ ही 150 कंसंट्रेटर 200 जंबो सिलेंडर यहां पर हर समय उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा एक एम्बुलेंस जिले अस्पताल से तथा ICU एम्बुलेंस 108 से कोटद्वार बेस अस्पताल को दिलाई गई है। साथ ही उक्त धनराशि से 2 आधुनिक एम्बुलेंस भी बेस अस्पताल को खरीदने के आदेश दिए गए हैं। वन मंत्री ने कहा है कि 300 बेड के बेस चिकित्सालय को हाईटेक बनाने के लिए हर सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। बेस चिकित्सालय को 300 बेड का चिकित्सालय के रूप में आधुनिक सुविधाओं के साथ संचालित करने के लिए इस कोविड महामारी में हमने महसूस किया 300 बेड पे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, जिसमें 10 ICU पहले से हैं, 4 ICU पहले से चल रहे थे, तो 14 ICU हमारे 10 नए ICU और 4 पुराने ICU पहले से चल रहे थे। 250 KL का हमने एक जनरेटर केवल ऑक्सीजन प्लांट को चलाने के लिए इनको दिए हैं। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा में पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने पेयजल विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिए हैं कि कोरोना के साथ रोजगार को भी प्राथमिकता दी जाए। विभिन्न पेयजल परियोजना कार्य में भी तेजी लाए, मजदूरों के भुगतान में विलंब न किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी कार्य धरातल पर दिखाई देने चाहिए। साथ ही शुक्रवार को विधानसभा में पेयजल विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने निर्देश दिए हैं कि मानसून से पूर्व समस्त तैयारियों को पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा है कि टैंकों की सफाई के साथ हाइपो ब्लीचिंग पर भी ध्यान दिया जाए।
क्या बैठक में सबसे पहले तो जो हमारी पेयजल है, पेयजल में इस समय लोगों को हमको स्वच्छ पानी देना है। बरसात शुरू हो गई, इससे पहले हमें जो टैंक है हमारे पहले उनमें सफाई करनी है। सफाई के चैम्बर है, चैम्बर को भी ठीक करना है। उसके साथ साथ फिल्टर जो खराब हो गया था, फिल्टर को भी ठीक करना है। उसमें हाइपो भी डालने हैं, लिक्विड जो पड़ता है ब्लीचिंग पाउडर के स्थान पर, जिससे लोगों को जो पानी स्वच्छ पानी में जो कीटाणु है, कीटाणु मर जाए पानी के, ये व्यवस्था है। उसके साथ साथ आपदा के बीच में विशेषकर पेयजल योजना पहाड़ में नाले जो होते हैं उन्हीं से बनते हैं, गठेरों से पार होते हैं, तो पानी बरसात का पानी आने से ना क्या होते हैं, पेयजल योजना ध्वस्त हो जाती है। तो इसकी व्यवस्था भी हमने कहा कि हमारे पास होनी चाहिए, स्टोर में पाइप होने चाहिए तत्काल। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चिपको आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन ने केवल उत्तराखंड और भारतवर्ष बल्कि समस्त विश्व की अपूर्ण क्षति की है। सामाजिक सरकारों व पर्यावरण के क्षेत्र में आई इस रिक्तता को भी नहीं भरा जा सकेगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोक कुल परिजनों को धैर्य एवं दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। उत्तराखंड में 2 दिन तक लगातार हुई बारिश का असर अब देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद आज मौसम साफ होने से हाईवे की पहाड़ियां जगह जगह से दरकनी शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड का धार्मिक स्थल केदारनाथ भी अछूता नहीं है। हाईवे पर जगह जगह बोल्डर और मलबा आ गया है, जिससे यातायात भी प्रभावित हो गया है। कई जगह तो जनजीवन इतना अव्यस्त हो गया है कि सरकार ने उत्तराखंड में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में 2 दिनों तक हुई बारिश भले ही अब थम गई है, लेकिन मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई है। केदारनाथ हाईवे की कच्ची पहाड़ियां जगह जगह दरक गई हैं। हाईवे पर सुबह से ही जगह जगह जाम लगा हुआ है। रुद्रप्रयाग के निकट हाईवे पर भारी भरकम पहाड़ी टूटकर आ गई, जिससे दोनों तरफ जाम का माहौल बना हुआ है। अगर फिर से मौसम खराब हुआ तो दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। व्यवस्था नहीं इनके पास रोड खोलने की जी, बस पब्लिक सारी खड़ी है जी। इनसे बाहर तक इन्होंने कहा हमारे पास मशीन तो सिखाई ही नहीं जी। कितने बजे से आप खड़े हैं? मेरे को 2 घंटे हो गए। थोड़ा जाना है लेकिन रोड बंद हो गई जी। कम से कम 2 घंटे हो गए यहाँ पर। ये कब कोई बंदोबस्त नहीं है, प्रशासन का नहीं है, किसी का ठेकेदार का नहीं है, किसी का कोई वो नहीं है। प्रशासन आया नहीं यहाँ पे अभी तक? कोई नहीं है। प्रशासन का कोई कर्मचारी यहाँ पे नहीं है? ना कोई नहीं है, सब ऐसे। क्या जनता जिला प्रशासन की नाकामियों के चलते परेशान है? प्रशासन की ओर से आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर पहाड़ों में आफत की बारिश के बाद लोगों की परेशानियां ज्यादा बढ़ गई हैं। बारिश ने अपनी तबाही से आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह नालों ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। मंदाकिनी नदी विकराल रूप धारण करके बह रही है। 5 बजे तक खुलने की संभावना है जी। 3 बजे तक खुलने की संभावना है। हाँ। तो क्या जेसीबी यार तो मंगा दी है? जेसीबी एक है, एक मशीन ये दब गई, इसके पाइप टूट गए हैं, तो दूसरा मशीन मंगाया, वो यहाँ नौला पानी पहुँच गया। 15-20 मिनट में दूसरा पहुँच जाएगा। तो लैंडस्लाइड हुआ है ये पूरा? हाँ जी। काफ़ी चट्टानें आई हैं क्या? चट्टान काफ़ी बड़ी आई है। हाँ, चट्टान तो काफ़ी बड़ी आई है, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि जो ट्रैफिक है, छोटी गाड़ियाँ, बाइक हैं, ये अल्टरनेट रूटों से निकल जाएं। उत्तराखंड की तबाही ने सरकार की व्यवस्थाओं को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहाड़ों से लेकर शहरी क्षेत्रों में भी तबाही ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। जिस विकराल रूप से मंदाकिनी नदी आज बह रही है, वही स्थिति जुलाई अगस्त के बरसाती महीनों में देखने को मिलती है। कुदरत का ये कहर कब तक बना रहेगा, जिसे जुलाई अगस्त से भी बुरी स्थिति बनी हुई है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट।
यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोरोना संक्रमण पर भारी आस्था का सैलाब। पूजा पाठ से कोरोना का होगा काम तमाम। मंदिर पहुंची भीड़, रोकने में पुलिस नाकाम। कोरोना महामारी या किसी देवी का प्रकोप, आस्था या अंधविश्वास, आज का मुद्दा रात 8 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर दिनेशपुर से है, जहां व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारियों द्वारा शुक्रवार को दिनेशपुर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक का घेराव किया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग को तमाम समस्याओं से अवगत कराया गया और कहा गया कि दिनेशपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 की टेस्टिंग प्रक्रिया नहीं चल रही है, जिसे जल्द से जल्द शुरू कराया जाए, जिससे कि लोगों को दूर दराज का सामना न करना पड़े। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कल तक यह सुविधा सुचारू रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं शुरू की जाती है तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे और स्वास्थ्य विभाग का पुतला भी फूकेंगे। उत्तराखंड एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बारिश ने भी भारी तबाही मचाई हुई है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों में बारिश से 5 लोगों की जान चली गई है। वहीं 4 धाम यात्रा समेत राज्य में 40 सड़कों पर यातायात भी ठप है। आज भी मौसम विभाग ने उत्तराखंड के बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देखिए तस्वीरें। पहली तस्वीर अल्मोड़ा की है, दूसरी चमोली की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तीसरी मसूरी की तस्वीरें हैं और चौथी रुद्रप्रयाग। खबर देहरादून से है, जहां पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत डिक्सेंशन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड ने कोविड-19 से लड़ाई हेतु 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को प्रदान किए हैं। सचिवालय परिसर में आयोजित सूक्ष्म कार्यक्रम में डिक्सन टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट राजीव लोनियाल ने यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुख्यमंत्री को भेंट किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कंपनी अधिकारियों को आभार प्रकट करते हुए बताया कि कंपनी की ओर से दिए गए इन कंसंट्रेटर्स को उन पर्वतीय जिलों में भेजा जाएगा जहां पर इनकी आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कंपनी की ओर से देहरादून में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी इच्छा प्रकट की गई है, जिसके लिए कंपनी ने 50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह तैयार रहना है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार बड़े शहर, जिला अस्पतालों के बाद अब प्राथमिक व सामुदायिक केंद्रों के स्तर तक ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य कर रही है। उत्तराखंड के कोरोना महामारी के साथ साथ प्राकृतिक आपदा से भी जूझ रहा है। उत्तराखंड में भारी वर्षा से अभी तक 5 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज़्यादा यातायात
की सड़कें बंद हैं। इस दौरान उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। के न्यूज़ संवाददाता नवाब चौधरी ने डीआईजी एसडीआरएफ रिधम अग्रवाल से खास बातचीत की। उत्तराखंड कोरोना महामारी के साथ साथ आपदा से भी जूझ रहा है। इस वक्त हमारे साथ एसडीआरएफ डीआईजी रिधम अग्रवाल मैम है। उनसे हम जाने क्या स्थिति है पूरे उत्तराखंड में और किस तरह से एसडीआरएफ को तैनात किया गया है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम किस तरह से पूरी तैनाती जो है एसडीआरएफ की जा रही है? कई जगह बादल फटने की, भारी बारिश के बाद जो है भूस्खलन की जानकारी आ रही है, क्या कुछ जो है आप एक्शन ले रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में इस वक्त रेड अलर्ट घोषित है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर मॉनसून्स ने जो दस्तक दी है, उसको देखते हुए विभिन्न स्थानों पे राज्य के हमारी एसडीआरएफ की लगभग 32 पोस्ट्स हैं, स्टेशन हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि 1 से 1.5 घंटे में अगर हमें कहीं पर भी सूचना प्राप्त हो तो हमारी टीम वहाँ पर पहुँच जाए। हमारी एसडीआरएफ की टीम सभी प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित हैं और प्रयास यही रहता है कि एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हम जाकर सर्च, रेस्क्यू, रिलीफ सभी प्रकार के ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। मैम अभी जो जानकारी मिल रही है, कई रोड्स भी बंद हैं, उनको किस तरह से जो है सुचारू रूप से चालू करने की जो है आप लोग जद्दोजहद कर रहे हैं? देखिए, कुछ रोड्स डेफिनेटली बंद हुई मलबा गिरने से, तो उनके लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए रोड्स को क्लियर करवाया जा रहा है। जहां बीआरओ है, जहां पीडब्ल्यूडी है, उन सब से समन्वय स्थापित करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी भी है और साथ में जो है प्राकृतिक आपदा भी है? जनता से यही अपील रहेगी कि पुलिस के, एसडीआरएफ के अपने कंट्रोल रूम नंबर्स हैं, जो भी सूचना हो जल्द से जल्द हमारे कंट्रोल रूम नंबर्स पे शेयर करें। साथ ही साथ पैनिक बिल्कुल ना करें, किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास ना करें। प्रशासन, पुलिस द्वारा जो पुष्ट सूचना होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी समय समय पर। साथ ही साथ कोविड को लेकर हम लोग सभी नियमों का पालन करें, उल्लंघन ना करें, चाहे वो लॉकडाउन के नियम हो, सोशल डिस्टेंसिंग के हो, मास्क पहनना हो या सैनिटाइजेशन। अभी भी हम कहीं कहीं गांव में देख रहे हैं कि लोगों को सिम्टम्स आने के पश्चात भी टेस्टिंग नहीं करवाई जाती है। तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अगर आपको किसी भी प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं तो जाकर टेस्ट अवश्य करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से आपदा उत्तराखंड में इस वक्त जो है देखने को मिल रही है, तो सावधानी बरतने की जरूरत है। जो भी कंट्रोल रूम के जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप संपर्क कर कोई भी जानकारी वहां से शेयर कर सकते हैं। अफवाहों से बचें। देहरादून से कैमरा पर्सन लईक अहमद के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।